Hello coders, welcome to the ToolsPack Academy. चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन के बारे में कि डिस्पर्जन क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे आपको दिख रहा है व्हाट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मीनिंग है मेजर ऑफ स्प्रेड। ये स्प्रेडनेस को मेजर करता है कि हमारा डेटा वैल्यूज कितना स्प्रेड है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। ये डिस्पर्जन उसको मेजर करता है। तो यहाँ टेक्निकल डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डेटा इज स्प्रेड आउट और क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू लाइक मीन और मीडियन। और इसको हम जनरली रेफर करते हैं स्प्रेड से, वेरिएबिलिटी से और स्कैटरनेस से। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो कर्व बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये एक दूसरे डेटा का कर्व है, ये भी एक दूसरे डेटा का कर्व है बी, और सी एक दूसरे डेटा कर्व से बना हुआ है। तीनों ही डेटा में स्प्रेडनेस डिफरेंट है, लेकिन तीनों ही डेटा की एवरेज लाइन कॉमन है। ओके, सो ये एक सरप्राइजिंग बात है कि स्प्रेडनेस को अलग अलग होने के बाद भी हमारे सेंटर्स कॉमन हो सकते हैं। तो अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया, इसका मतलब आपने कुछ नहीं जाना, आपने सिर्फ 50% ही अपने डेटा के बारे में जाना है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपके डेटा का बिहेवियर कैसा है और वो कितना स्प्रेड करता है सेंट्रल वैल्यू से, तो आपको मेजर ऑफ स्प्रेड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उनके वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके सेंटर वैल्यू कॉमन हो सकते हैं। तो ओनली बाय नोइंग कि सेंटर वैल्यू क्या है, हम ये नहीं बोल सकते कि सारे डेटा हमारे सेम है। अगर ए डेटा का सेंटर वैल्यू लेट्स से 3 है और बी डेटा का भी सेंटर वैल्यू 3 है और सी डेटा का भी सेंटर वैल्यू 3 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तीनों डेटा हमारे इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उनके बीच के वेरिएशंस क्या होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो उसको समझने के लिए हमें डिस्पर्जन का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं कि कितने तरीके के डिस्पर्जन हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो हम उसे रेंज से भी मेजर कर सकते हैं, आईक्यूआर से मेजर कर सकते हैं। आईक्यूआर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आईक्यूआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे विजुलाइज किया जाता है। तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो और फिर आप इस वीडियो पे आने आइएगा। वेरिएंस आपको बताया हुआ है मैंने वीडियो में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट। आज हम समझने वाले हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही हम इसके बारे में भी समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी, दिस इज द वीडियो, दिस इज द डेटा आई हैव टेकन हियर। और ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट किए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और फिर आपके सामने इसको कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज क्या होता है, एक्चुअली मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेजर करने वाले हैं, हम किसका, सैलरी डेटा का हम लेट्स से डिस्पर्जन मेजर करने वाले, या एज का भी हम कर सकते हैं। तो हम लेट्स से एज ले लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका रेंज क्या है। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस एज कॉलम में कितना वेरिएशन है, ओके, विद इन द डेटा वैल्यू अराउंड देयर सेंटर वैल्यू। सो एज के लिए हम मैक्स करेंगे और उसके बाद उसी कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये मैक्सिमम सेलेक्ट हो गया माइनस मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम का आ गया और फिर इसको हम रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड स्क्रॉल इट डाउन और ये हो गया रेंज। ठीक है, ये रेंज आ गया 27। आईक्यूआर, आईक्यूआर आपको पता ही है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, सो कॉमा थर्ड क्वार्टाइल माइनस क्वार्टाइल 3 है और यहाँ पे स्क्रॉल इट डाउन कॉमा क्वार्टाइल 1। तो ये देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे आईक्यूआर सेलेक्ट हो गया जिसमें Q3 माइनस Q1 हमने किया। नाउ वेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो VARP, और ये हमने इसका रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है तो बस इसके हमें यूनिट को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो वेरिएंस है हमारे पास, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट सेलेक्ट करो, वेरिएंस को, इसको स्क्वायर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। कोएफिशिएंट हमारा ओवरऑल डेटा में कितना वेरिएशन है उसको बताता है। तो ये हमारा होता है कि ये मीन वैल्यू और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका रेशियो होता है ये। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका मीन वैल्यू। तो मीन के लिए हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, तो ये इसका रेशियो हुआ और इसमें आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 21%।
ओके, तो अब क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेंज क्या है? रेंज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। और ये इट गिव्स अ सिंपल आइडिया ऑफ द ओवरऑल स्प्रेड, ओवरऑल स्प्रेड के बारे में बताता है। आईक्यूआर इज आईक्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज विच टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। ये मेजर करता है स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द डेटा सेट, आईक्यूआर। ओके, वेरिएंस क्या बोलता है? ये बोलता है एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन वैल्यू, और ये मेजर करता है हाउ मच द डेटा पॉइंट्स वेरी फ्रॉम द एवरेज, सो दैट इज द वेरिएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज इट इज इन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो ये बस हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया, बट ये सेम ही यूनिट में है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वेरिएंस में, वही सेम यूनिट में स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? ये रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन वैल्यू, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। अब ये कहां यूजफुल है? इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेटा सेट इवन इफ दे हैव अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो आई होप आपको ये 4 और 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको जाने बगैर आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन को समझ ही नहीं सकते। और जैसे मैंने आपको यहां समझाया था कि क्योंकि डेटा में वेरिएशंस होते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसके एवरेज वैल्यू अलग अलग है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एवरेज वैल्यू सेम है, और सेम एवरेज वैल्यू को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसके वेरिएशन भी सेम होगा या वो सेम डेटा को बिलोंग करता है। तो कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बेसिस पे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और ये आपके डोमेन पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डेटा को चूज करना है। क्या आपको वो डेटा चूज करना है जिसमें लेस वेरिएशन है, या आपको वो डेटा चूज करना है जिसमें हाईएस्ट या मैक्सिमम वेरिएशन है? ये आपके सिर्फ डोमेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कैलकुलेट करते हैं, और डिस्पर्जन को हम क्या होता है डिस्पर्जन का मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।